बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास 9 की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 5.8 हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी would become 1/4 than on the surface of earth। ज़मीन की सतह से कितनी बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत सतह ज़मीन की निस्बत 1/4 रह जाएगी। सवाल को गौर से सुने, एक दफ़ा समझें इसकी स्टेटमेंट को। सवाल करने वाला हमें ये पूछता है कि कितनी बुलंदी यानी कि एच की किस वैल्यू पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू एच की वैल्यू ज़मीन पर जी की वैल्यू की निस्बत 1/4 रह जाएगी। अब इस न्यूमेरिकल को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप वैल्यूज़ की मदद से एच की वैल्यू फाइंड कर लें। दूसरा मेरी नज़र में इजी तरीका है, वैल्यूज़ के बगैर एनालिटिकली इसको सॉल्व किया जाए, फार्मूले की मदद से सॉल्व किया जाए, लेकिन वैल्यूज़ पुट ना की जाएं। आइए देखते हैं ये तरीका कैसे वर्क करता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें गिवन ये है, हमने वो एच फाइंड करना है जिसके लिए जी एच यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच बराबर हो जाए 1/4 जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ के, और एच हमने फाइंड करना है। एज वी नो जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल होता है GME/r², और जी एच एट ए सर्टन हाइट एच ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बराबर होता है GME/r+h²। न्यूमेरिकल की कंडीशन जो डेटा हमें गिवन है वो कहता है कि जी एच बराबर होनी चाहिए 1/4 जी के। GME/r+h², ये जी एच की वैल्यू है, ये इक्वल होना चाहिए 1/4 GME/r²। ये जी की वैल्यू है, हमने पुट की है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, हमने कोई वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर नहीं करनी। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। इक्वेशन के लेफ़्ट साइड के न्यूमरेटर को राइट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसको इक्वल लिख दिया है। राइट साइड के न्यूमरेटर को लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। न्यूमरेटर से मुराद कसर का शुमार करींदा होता है जो बटे से ऊपर लिखा जाता है। डिनोमिनेटर से मुराद कसर का महरज होता है जो बटे से नीचे लिखा जाता है। हमारे पास आ गया GME/4r² बराबर GME/r+h²। अगर हम GME को दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दें तो हमारे पास बच जाता है 4r² इज़ इक्वल टू r+h²। दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आ जाएगा 4r² का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 2r के, और r+h² का स्क्वायर रूट इक्वल होगा r+h के। अब 2r से r को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा 2r से, तो 2r माइनस r बराबर आ जाएगा h के। 2r माइनस r r के इक्वल होता है, r बराबर आ जाएगा h के, तो h इक्वल आ जाएगा r के। r है क्या? r से मुराद रेडियस ऑफ अर्थ है या ज़मीन का रेडियस है। बस जो बुलंदी हमें दरकार थी वो रेडियस ऑफ अर्थ या ज़मीन के रेडियस के इक्वल होगी। इतनी बुलंदी पर
जाकर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत सतह ज़मीन से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 1/4 रह जाएगी। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया है तो अपने दोस्तों को और अपने शागिर्दों को इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। अल्लाह हाफ़िज़।